नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। आज की पहली खबर, 1 लाख करोड़ और विशेष राज्य का दर्जा। बिहार की नीतीश सरकार ने 16वें वित्त आयोग के सामने कई मांगों की एक पूरी लिस्ट रख दी है। इसमें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के साथ ही 1 लाख करोड़ रुपए के तात्कालिक अनुदान की मांग की गई है। बिहार ने केंद्रीय करों की हिस्सेदारी में राज्यों का हिस्सा भी बढ़ाने की मांग की है। 16वें वित्त आयोग के सदस्य 3 दिवसीय बिहार दौरे पर हैं। बिहार के इस जिले में जमीन की कीमत का सर्वे शुरू। मुजफ्फरपुर जिले में पिछले 9 वर्षों से जमीन की सरकारी दर में वृद्धि नहीं हुई है। इस बीच जमीन की बाजार दर 3 से 4 गुना तक बढ़ गई है। इसे देखते हुए जमीन की सरकारी दर बढ़ने की संभावना है। एमवीआर में वृद्धि से पहले निबंधन विभाग की ओर से सर्वे शुरू किया गया है। जिला अवर निबंधक मनीष कुमार ने कहा कि जमीन की बाजार दर से एमवीआर की तुलना की जा रही है। इसमें काफी अंतर आया है। विदित हो कि शहर से सटे इलाके और आयोजना क्षेत्र में पिछले 7-8 वर्षों में जमीन की कीमत काफी बढ़ी है। इन क्षेत्रों में 40 से 50 लाख रुपए प्रति कट्ठा जमीन की बाजार दर हो गई है। वहीं यहां एमवीआर 5 से 10 लाख रुपए के बीच ही है। शिव मंदिर को हटाने पर सड़क पर पड़ी हनुमान चालीसा। मुजफ्फरपुर जंक्शन से शिव मंदिर को हटाए जाने के विरोध में शुक्रवार को हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान लोग रेलवे स्टेशन के पास सड़क पर बैठ गए और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात थे। करीब 2 घंटे तक ये प्रदर्शन चला। हिंदू संगठनों ने विरोध में आज मुजफ्फरपुर शहर को बंद रखने का आह्वान किया। बंद का असर भी दिखा। शहर की ज्यादातर दुकानें बंद रहीं। हिंदूवादी संगठन के सदस्य जुलूस के रूप में मुजफ्फरपुर की सड़कों पर निकले। इसे लेकर भारी संख्या में सुरक्षा बलों की भी तैनाती की गई थी। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का काम चल रहा है, जिसे लेकर 7 दिन पहले मंदिर को हटाया गया है। हिंदूवादी संगठनों ने बताया, हमने रेलवे से मांग की है कि मंदिर की पुनर्स्थापना कराई जाए। जो मंदिर की पुरानी मूर्तियां हैं उसे लौटाया जाए और मंदिर के लिए 5 कट्ठा जमीन दी जाए। ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले वक्त में रेलवे का चक्का भी जाम करेंगे। बकाया बिल के कारण बंद हजारों स्मार्ट मीटर होंगे चालू। बिल माइनस में चले जाने के कारण कई माह से जिन घरों की बिजली कट गई है उसे विभाग चालू कराएगा। ऐसे बंद स्मार्ट मीटर को विभाग 100 रुपए से रिचार्ज कर चालू कर देगा। हालांकि बकाया राशि माफ नहीं होगी। बकाया राशि प्रत्येक रिचार्ज में से कटती रहेगी। इस तरह गर्मी के शुरू होते ही विभाग ने उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। पहले 300 दिनों में बकाया राशि कटती थी। अब नए नियम में प्रतिदिन की खपत में 25% एरियर जोड़कर बकाया बिजली बिल कटेगा। इसमें अब 300 दिनों की सीमा का कोई बंधन नहीं होगा। बिहार के 32 जिलों में बारिश का अलर्ट। बिहार में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। आज शुक्रवार की सुबह पटना, बांका और सुपौल में हल्की बारिश हुई है। बादल छाए हुए हैं। पटना में अटल पथ सर्विस लेन रोड पर एक बड़ा पेड़ गिर गया है। इससे आने जाने में परेशानी हो रही है। बताया जा रहा कि तेज हवा से पेड़ गिरा है। मौसम विभाग ने आज 7 जिलों में ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट तो 25 जिलों में बारिश और तेज हवा को लेकर येलो अलर्ट जारी है। वहीं बीते 24 घंटे में बिजली की चपेट में बक्सर, गया और रोहतास में 3 लोगों की जान चली गई है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण राज्य के कई हिस्सों में 23 मार्च तक बारिश होने की संभावना है। बिजली गिरने की आशंका है। साथ ही गरज चमक के साथ तेज हवा चल सकती है। बिहार के कई ग्रामीण इलाकों के शहरों में शामिल होने के बाद मनरेगा मजदूरों के पास काम का संकट हो गया है। एक अनुमान के अनुसार राज्य भर में ऐसे मजदूरों की संख्या 4 लाख से अधिक है। अकेले मुजफ्फरपुर में ऐसे श्रमिकों की संख्या करीब 40,000 है। राज्य में 350 से अधिक ग्राम पंचायतें शहरी क्षेत्र में शामिल हो गई हैं। यही कारण है कि नगर निकायों की संख्या 141 से बढ़कर 261 हो गई है। मनरेगा के तहत काम ग्रामीण क्षेत्रों के श्रमिकों को ही मिल सकता है। नगर बनने के बाद इन मजदूरों को काम नहीं मिल पा रहा है। बिहार में अभी 8,053 ग्राम पंचायतें हैं। 4 साल पहले यह संख्या 8,400 से अधिक थी। बिहार में मनरेगा योजना के तहत 90 लाख श्रमिकों के जॉब कार्ड बने हुए हैं। वर्तमान में करीब 10 लाख श्रमिकों को इस योजना से काम दिया जा रहा है। मनरेगा में काम मांगने पर ही काम मिलता है। अलग अलग जिलों की बात करें, नवादा शहर में ही 5,000 श्रमिक ऐसे हैं जिनका गांव अब शहर हो गया है। नवादा की ग्राम पंचायत रजौली को नगर पंचायत का दर्जा मिल गया है। बिहार सीएम नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान रुकवाया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने गुरुवार को पटना के एक कार्यक्रम में राष्ट्रगान को शुरू होने से पहले रुकवा दिया। उन्होंने मंच से इशारों में कहा, पहले स्टेडियम का चक्कर लगाकर आते हैं, फिर शुरू कीजिएगा।
सीएम का संकेत मिलते ही मंत्री विजय चौधरी ने राष्ट्रगान बंद करा दिया। दरअसल सीएम पाटलिपुत्र खेल परिसर में सेपक टाकरा वर्ल्ड कप 2025 का उद्घाटन करने पहुंचे थे। राष्ट्रगान रुकवाने के बाद वे स्टेडियम का चक्कर लगाने के लिए निकल गए। फिर कुछ देर बाद मंच पर लौट आए। फिर से राष्ट्रगान शुरू हुआ। इस दौरान नीतीश हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन करते रहे। जब प्रधान सचिव दीपक कुमार ने यह देखा तो उन्होंने हाथ देकर रोकना चाहा, उन्हें सावधान मुद्रा में रहने का इशारा किया, लेकिन वह तब भी नहीं माने और पत्रकारों की तरफ देखकर प्रणाम करने लगे। प्रदेश में बनेंगे 22 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज। राज्य में अभी 12 सरकारी मेडिकल कॉलेज और 9 निजी मेडिकल कॉलेज अस्पताल हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के सीटों की कुल संख्या 1520, जबकि निजी मेडिकल कॉलेजों में 1350 सीटें हैं। इसी प्रकार सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में बेड की संख्या 11,162 और निजी में बेड की संख्या 7,822 है। किसानों के लिए बड़ी खबर, 31 मार्च तक करें ऑनलाइन आवेदन। किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बिहार कृषि सहायता योजना 2024-25 की शुरुआत की गई है। इसके तहत किसानों की फसल बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षति हो जाती है तो उन्हें सरकार द्वारा आर्थिक सहायता देती है। यह योजना राज्य के किसानों को विपरीत मौसम और अन्य आपदाओं से हुए फसल नुकसान पर राहत प्रदान करेगी। इस योजना के लाभ के लिए किसानों को 31 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। गांधी मैदान में कल से बिहार दिवस पर भव्य आयोजन। पटना के गांधी मैदान में बिहार दिवस 2025 का भव्य आयोजन किया जा रहा है। 22 से 26 मार्च तक चलने वाले इस महोत्सव का थीम उन्नत बिहार विकसित बिहार रखा गया है। इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ ही बिहार की समृद्ध परंपरा, खान पान और विकास की झलक देखने को मिलेगी। गांधी मैदान में शनिवार की शाम से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इसमें लोकगीत, नृत्य, नाटक और बिहार के प्रसिद्ध कलाकारों की प्रस्तुति देखने को मिलेगी। भागलपुर की इस प्रसिद्ध नदी पर बनेगा 32 करोड़ का आरसीसी पुल। कांवड़ियों की सुविधा के लिए सुल्तानगंज से दुम्मा कच्ची कांवड़ियां पथ के 34वें किलोमीटर पर स्थित कुमरसार से धौरी के बीच बढ़ुआ नदी पर 32 करोड़ 34 लाख की लागत से उच्च स्तरीय 2 लेन आरसीसी पुल बनाने के लिए भोलानाथ फ्लाईओवर बना रही एजेंसी सहित 8 एजेंसियों ने टेंडर में हिस्सा लिया है। मूल्यांकन में टेंडर भरने वाले सभी एजेंसियां पास हो गई हैं। अगले माह पुल बनाने वाली एजेंसी का चयन होना है। विभाग की योजना मई जून से पुल निर्माण शुरू और 2026 तक पूरा करने की है। पर हो रहे हमले को लेकर विभाग अलर्ट, हर थाने में क्विक रिस्पांस टीम बनी। किशनगंज में एसएसबी जवानों और पुलिस पर हुए हमलों के बाद पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। एसपी सागर कुमार ने सभी थानाध्यक्षों को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। पुलिस ने सुरक्षा को मजबूत करने के लिए थाना स्तर पर क्विक रिस्पांस टीम बनाई है। टीम को विशेष पोशाक, बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट दिए गए हैं। टीम को आधुनिक हथियारों से लैस किया गया है। किसी भी घटना की सूचना मिलते ही यह टीम तुरंत मौके पर पहुंचेगी। सदर थानाध्यक्ष ने क्विक रिस्पांस टीम को विशेष प्रशिक्षण दिया है। टीम को घटनास्थल पर भीड़ की निगरानी करने का प्रशिक्षण मिला है। साथ ही उपद्रवियों की पहचान करने का प्रशिक्षण भी दिया गया है। शुरुआत में यह टीम मुख्य थानों में तैनात रहेगी। 24 अप्रैल को बिहार आएंगे पीएम मोदी 24 अप्रैल को बिहार आएंगे। वो पंचायती राज दिवस को लेकर मधुबनी में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही वो पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। राबड़ी देवी बोली, दिमाग काम नहीं कर रहा तो बेटे को मुख्यमंत्री बना दो। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राष्ट्रगान के दौरान हिलने डुलने और हंसने पर सियासी हंगामा मचा हुआ है। इस बीच पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने नीतीश को अपने बेटे निशांत को मुख्यमंत्री बनाने की नसीहत दे दी है। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी ने शुक्रवार को नीतीश पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर उनका दिमाग काम नहीं कर रहा तो वे अपने बेटे को सीएम बना दें। ईडब्ल्यूएस की उम्र सीमा में छूट नहीं मिलेगी। बिहार की नीतीश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण पर अपना रुख स्पष्ट किया है। राज्य में ईडब्ल्यूएस आरक्षण की उम्र सीमा में कोई छूट नहीं मिलेगी। बिहार विधानसभा में प्रभारी मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि संविधान में 103वें संशोधन के तहत केंद्र सरकार कार्यालय द्वारा जारी झापन के बाद विभिन्न पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए राज्य में 10% आरक्षण लागू है। केंद्र के झापन में इस वर्ग को उम्र सीमा में छूट देने का प्रावधान नहीं किया गया है, इसलिए राज्य सरकार की नियमावली में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। समस्तीपुर में 1041 शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ी। समस्तीपुर जिला शिक्षा पदाधिकारी कामेश्वर प्रसाद गुप्ता ने ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं करने को लेकर
745 विद्यालयों के 1041 शिक्षकों से स्पष्टीकरण किया है। इसमें कल्याणपुर प्रखंड के सर्वाधिक 140 शिक्षकों ने उपस्थिति दर्ज नहीं की। इसके अलावा समस्तीपुर प्रखंड में 72, विभूतिपुर में 99, वारिसनगर में 69, उजियारपुर में 68, खानपुर में 61, सिंघिया में 54, रोसड़ा में 51, सरायरंजन में 49, पूसा में 47, शिवाजीनगर में 47, ताजपुर में 40, दल सिंहसराय में 38, मोरवा में 37, विद्यापतिनगर में 36, पटोरी में 33, मोहिउद्दीनगर में 32, हसनपुर में 26, बिथान में 23 और मोहनपुर में 19 शिक्षक शामिल हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्राथमिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान ने समीक्षा के क्रम में स्पष्ट किया कि 19 मार्च को 745 विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं की गई। यह अत्यंत ही खेदजनक है। नीतीश के राष्ट्रगान विवाद को जनता के बीच ले जाएंगे। लालू तेजस्वी राष्ट्रगान के दौरान नीतीश कुमार के वीडियो पर सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। लालू तेजस्वी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने इस मामले को जनता के बीच ले जाने का प्लान बनाया है। शुक्रवार को बिहार विधानसभा और विधान परिषद की कार्रवाई इसी मामले की भेंट चढ़ गई। अब राजद के कार्यकर्ता सभी जिलों में बिहार सीएम नीतीश कुमार का पुतला दहन करेंगे। गुरुवार को सेपक टकरा विश्व कप के उद्घाटन के दौरान जब राष्ट्रगान गाया जा रहा था, तब नीतीश कुमार के बगल में खड़े अधिकारी को टोकने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि लाइव हिंदुस्तान वीडियो की पुष्टि नहीं करता। अमित शाह का बिहार दौरा फाइनल। चुनावी साल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आने वाले हैं। शाह 29 मार्च को शाम में राजधानी पटना पहुंचेंगे। पटना में वे बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी के साथ बैठक करेंगे। इसमें इस साल अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। अमित शाह का 30 मार्च की गोपालगंज में रैली भी प्रस्तावित है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने गुरुवार को यह जानकारी दी। शाह के दौरे को लेकर बिहार बीजेपी के नेताओं ने तैयारी भी शुरू कर दी है। पाकिस्तानी युवती को मिली जमानत। सीतामढ़ी जेल में 2 साल 7 महीने बिताने के बाद पाकिस्तानी युवती खादिजा नूर को शर्त के साथ हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। आंध्र प्रदेश के हैदराबाद निवासी उसका प्रेमी सैयद हैदर ने जमानतदार बनकर उसे छुड़ाया है। खादिजा नूर पाकिस्तान के फैसलाबाद मदीना टाउन की रहने वाली है। वह अपने प्रेमी से मिलने के लिए दुबई और नेपाल होते हुए भारत आई थी। 8 अगस्त 2022 को भिट्ठामोड़ बॉर्डर पर बिना वीजा के प्रवेश करते हुए पकड़ी गई थी। मधुबनी में 2321 हेक्टेयर कृषि भूमि को मिलेगा पानी। मधुबनी में किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा मिलने जा रही है। जल संसाधन विभाग फुलपरास ब्लॉक के मदन पट्टी गांव के पास सुगरवे नदी पर गेटेड वियर का निर्माण करा रहा है। इससे मधुबनी के कई गांव के किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। इस परियोजना से 4 प्रखंडों के कई गांवों को फायदा होगा। अंधराठाढ़ी प्रखंड में भगवतीपुर, पलार, थुरवाही और नवनगर गांव लाभान्वित होंगे। फुलपरास प्रखंड में मदनपट्टी, चुरकट्टा, नवटौली, रहमानगंज, सीतापट्टी, लक्सैना और मदना गांव को फायदा मिलेगा। घोघड्डीहा प्रखंड के सुदई, बीसहरिया, बेदरारी और झंझारपुर प्रखंड के परसा सिरखरिया गांव भी इससे लाभान्वित होंगे। छपरा को ट्रैफिक जाम से मिल जाएगी मुक्ति। छपरा शहर में लंबे समय से जारी ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए वर्षों से लंबित 4 रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण को आखिरकार हरी झंडी मिल गई है। रेलवे ने इन पुलों के निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया है, जिससे अब निर्माण कार्य में तेजी आने की उम्मीद है। इसका निर्माण भी रेलवे के द्वारा ही कराया जाएगा। शहर के जगदम ढाला, गड़खा ढाला, रामनगर ढाला और भिखारी ठाकुर रेलवे ढाला पर इन आरओबी का निर्माण किया जाएगा। इन स्थानों पर रेलवे फाटक बंद होने के कारण आए दिन लंबा जाम लगता था, जिससे आम जनता को काफी परेशानी होती थी। बिहार स्थापना दिवस पर जहानाबाद में मैराथन का आयोजन। जहानाबाद में बिहार स्थापना दिवस के 3 दिवसीय कार्यक्रम के दूसरे दिन मैराथन का आयोजन किया गया। कनौदी से शुरू होकर गांधी मैदान तक 5 किलोमीटर की इस दौड़ में करीब 500 लोगों ने हिस्सा लिया। जिलाधिकारी अलंकृता पांडे ने बताया कि प्रतियोगिता में 16 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को भाग लेने की अनुमति दी गई थी। विजेताओं को नकद पुरस्कार दिए गए। प्रथम स्थान पर आने वाले को 5,000 रुपए, दूसरे स्थान पर 3,000 रुपए और तीसरे स्थान पर 2,000 रुपए का पुरस्कार दिया गया। कई प्रतिभागियों को मेडल और टी शर्ट भी दिए गए। बिहार का पहला हिंदू सर्किट तैयार। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग ने पहला हिंदू सर्किट तैयार किया है। इसमें राज्य के 14 प्रसिद्ध मंदिरों को शामिल किया गया है, जहां पर हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। इस सर्किट के जरिए विदेश में रह रहे हिंदू पर्यटकों को बिहार बुलाने की योजना है। पर्यटन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर पहली बार हिंदू सर्किट का आइकॉन बनाया गया है। बता दें कि यह विभाग का
8वां पर्यटन सर्किट है। इससे पहले बौद्ध, जैन, रामायण, सूफी, गांधी, इको और सिख सर्किट बनाए जा चुके हैं। 40 साल से बिना सैलरी के काम कर रहे जवान। भोजपुर में ग्राम रक्षा दल के 2800 जवानों को 40 साल से सैलरी नहीं मिल रही है, फिर भी इनकी ड्यूटी लग रही है। जवान काम पर जा रहे हैं, गांव पंचायत की रक्षा में भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन अब परिवार चलाना मुश्किल होता जा रहा है। बच्चों का भरण पोषण भी मुश्किल है। कहते हैं कि हम लोगों का अस्तित्व अब खतरे में है। सैलरी मिल नहीं रही। कभी कभी जब ड्यूटी लगती है, अपनी वर्दी, टोपी, लाठी, जूता सब कुछ खुद के पैसे से ही खरीदना पड़ता है। मजबूरी ऐसी भी हो जाती है कि जब ड्यूटी नहीं होती, उस दिन वर्दी उतारकर मजदूरी करनी पड़ती है। कुछ लोग तो कई छोटी मोटी किराने की दुकान भी चला रहे हैं। अखिलेश बिहार में तेजस्वी को समर्थन देंगे, कांग्रेस को दिया झटका। बिहार में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का समर्थन करेगी। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव न सिर्फ यह फैसला कर चुके हैं, बल्कि अपनी पार्टी के नेताओं को इसका संदेश भी दे चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस के साथ सपा के रिश्तों में दरार बढ़नी तय मानी जा रही है, क्योंकि कांग्रेस पहले ही खुद को मजबूत करने के लिए बिहार में अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। पहले दिल्ली और अब बिहार में सपा ने कांग्रेस का साथ छोड़कर दूसरे दल से समझौता किया है। इसके बाद सपा और कांग्रेस के बीच उत्तर प्रदेश में चल रहे गठबंधन पर भी अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे हैं। विवाद बढ़ा तो 2027 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। बिहार से इस साल 6 नई ट्रेनें शुरू होंगी। बिहार के लोगों को रेलवे इस साल 6 नई ट्रेनों की सौगात देने वाला है। नई ट्रेनों की सूची में एक चमचमाती स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस, फास्ट पैसेंजर और 4 सुपरफास्ट ट्रेनें शामिल हैं। इन ट्रेनों को व्यस्ततम मार्गों पर चलाया जाएगा, जहां अक्सर टिकट की मारामारी रहती है। रेलवे सूत्रों के अनुसार पटना से दिल्ली, पुणे, बेंगलुरु और हैदराबाद के रूट पर नई ट्रेनें चलाने की तैयारी है। इसके अलावा पटना और गया के बीच एक फास्ट पैसेंजर ट्रेन भी चलाई जाएगी। इससे दैनिक यात्रियों को सुविधा होगी। जानकारी के अनुसार नई ट्रेनों को पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल और दानापुर स्टेशन से चलाया जाएगा। नई ट्रेनों की शुरुआत आगामी महीनों में कर दी जाएगी। पटना से नई दिल्ली के बीच स्लीपर वंदे भारत ट्रेन इसी साल शुरू होने की संभावना है। दरभंगा से अजमेर तक चलेगी पूजा स्पेशल। रेल प्रशासन ने होली के बाद यात्रियों की सुविधा के लिए दरभंगा से अजमेर के दौराई तक पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। इस संबंध में समस्तीपुर रेल मंडल की ओर से एक पत्र जारी किया गया है। बेतिया में नकली ब्रांडेड कपड़ों की बिक्री का भंडाफोड़। बेतिया के नरकटियागंज शहर में नकली उत्पादों की बिक्री का मामला सामने आया है। महात्मा गांधी मार्ग स्थित अग्रवाल मार्केट में उत्तर प्रदेश पुलिस और शिकारपुर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। दीपक एंड ममता ड्रेसेस से 15 नकली जींस और शिव वस्त्रालय से 14 नकली जींस बरामद की गई। कपड़ों पर नकली एमआरपी और कंपनी का होलोग्राम स्टिकर लगाकर बिक्री की जा रही थी। ब्रिस्क आई मैनेजमेंट कंपनी के सीनियर इन्वेस्टिगेटर संजय कुमार ने शिकारपुर थाने में मामला दर्ज कराया है। उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी स्पार्की की अधिकृत एजेंसी है। कर्नाटक विधानसभा में मुस्लिम आरक्षण पर हंगामा। कर्नाटक विधानसभा में शुक्रवार को सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने के मामले में भाजपा विधायकों ने जमकर हंगामा किया। आर अशोक के नेतृत्व में भाजपा विधायकों ने आरक्षण बिल की कॉपी फाड़कर स्पीकर की ओर फेंक दी। इसके बाद स्पीकर यूटी खदार ने मार्शलों को बुलाकर हंगामा कर रहे विधायकों को सदन से बाहर करवा दिया। साथ ही भाजपा के 18 विधायकों को विधानसभा की कार्यवाही से 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया। हंगामे के बीच सरकार ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों की सैलरी 100% बढ़ाने का बिल पास कर दिया। मोतिहारी में 100 से ज्यादा वारंटियों के घर कुर्की। मोतिहारी में गुरुवार को पुलिस ने कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़ा अभियान चलाया है। जिला पुलिस ने एक साथ 100 से अधिक फरार वारंटियों के घरों पर कुर्की की कार्रवाई की है। जनता ने पुलिस की इस कार्रवाई का स्वागत किया है। कुर्की की कार्रवाई के डर से कई वारंटी आत्मसमर्पण के लिए आगे आए हैं। सुगौली थाना क्षेत्र में 5 साल से फरार एक दहेज का आरोपी थाने पहुंच गया। घोड़ा सहन थाना क्षेत्र में बाइक चोर गिरोह का सरगना भी पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर चुका है। नल जल योजना में बिना काम के 1 करोड़ 11 लाख का भुगतान। नरकटियागंज नगर 11 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया। भाजपा विधायक रश्मि वर्मा ने विधानसभा में इस मामले को उठाया है। उन्होंने इस घोटाले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। साथ ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने पर जोर दिया है। साथियों, ये थी बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक बिहार समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, ताकि बिहार की खबरें सबसे पहले आपको मिले।